हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन फॉर्म। मीन्स अगर हमें किसी भी प्रोजेक्शन फॉर्म को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करना हो तो उसको हम कैसे इंटर कन्वर्जन करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्शन फॉर्म की, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। उनमें से एक फॉर्म थी हमारी न्यूमन प्रोजेक्शन, जो इस टाइप से होती है। यानी कि हम अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की न्यूमन प्रोजेक्शन शो करना चाहते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जो दो कार्बन आइटम हैं जो एक दूसरे से अटैच है, उनमें से एक को मान लेते हैं हम फ्रंट कार्बन आइटम और एक को मानते हैं हम बैक कार्बन आइटम। फ्रंट वाले कार्बन आइटम को हम इस टाइप से शो करते हैं, जिसके तीन आइटम ये होते हैं, एक दो तीन। और बैक वाले को कहते हैं इस वाले गोल से, जो गोलाकार स्ट्रक्चर होती है इसको कहते हैं हम बैक वाले कार्बन आइटम से शो करते हैं। इसमें भी जो न्यूमन प्रोजेक्शन है इसमें दो फॉर्म होती थी, एक होती थी स्टैगर्ड फॉर्म, एक होते हैं इक्लिप्स फॉर्म। अगर दोनों कार्बन एटम के हाइड्रोजन या कोई भी एटम जो कार्बन एटम से अटैच है, अगर उनके बीच में 60 डिग्री का एंगल होगा, या बोल सकते हैं कि अबव एंड बिलो के बीच में 180 का एंगल होता, तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। लेकिन अगर फ्रंट वाले कार्बन आइटम एंड बैक वाले कार्बन आइटम के बीच में 0 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता, तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं क्या, इक्लिप्स फॉर्म। तो ये होते हैं हमारी क्या, न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म एंड एक होते हैं इक्लिप्स फॉर्म। अगली फॉर्म थी हमारी कौन सी, सोहर्स फॉर्म। सोहर्स फॉर्म में भी दो फॉर्म होती हैं, एक स्टैगर्ड फॉर्म होती है इस टाइप से, एक होती है इक्लिप्स फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म में क्या होता है कि दोनों कार्बन आइटम के जो एटम अटैच होते हैं, जो कार्बन आइटम से अटैच हैं, फ्रंट वाले कार्बन आइटम से एंड बैक वाले कार्बन आइटम से, उन दोनों के एटम एक दूसरे के प्लेन में नहीं होते, यानी कि एक दूसरे के जोन में नहीं होते हैं। जैसे हम बात करें, इसमें जो ए है वो अबव साइड है, जो इस वाले कार्बन आइटम पर जो ए है वो बिलो साइड है। अगर इसी में हम बात करते हैं, जो बी है वो अबव साइड है, और जबकि इस साइड में जो बी है वो बिलो साइड है। अगर हम बात देखते हैं यहाँ पे, तो जो सी है वो अबव साइड है, और जो यहाँ पे सी है वो बिलो साइड है। यानी कि इन दोनों के जो एटम हैं, जो कार्बन आइटम से अटैच है, वो एक दूसरे के प्लेन में नहीं होते, यानी कि जो एक दूसरे के सेम जोन में नहीं होते। और जब ऐसी कंडीशन होगी तो उसको बोलेंगे हम स्टैगर्ड फॉर्म। लेकिन अगर वहीं इसी फॉर्म में क्या है कि सभी एटम एक दूसरे के प्लेन में होंगे एक साथ, या एक दूसरे के जोन में होंगे, तो उसको बोलते हैं हम इक्लिप्स फॉर्म। इसमें बिलो जो ए है वो बिलो साइड है, इसमें भी कहाँ है, ए बिलो साइड है, यानी कि सेम प्लेन में। ऐसी सी सी के साथ सेम प्लेन में है, ऐसी बी कहाँ है, इस बी के साथ क्या है, सेम प्लेन में है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फॉर्म होगी सोहर्स की, वो फॉर्म कौन सी होगी, इक्लिप्स फॉर्म होगी। तो इसी टाइप से सोहर्स को भी क्या, दो फॉर्म होते हैं। जैसे न्यूमन प्रोजेक्शन में दो फॉर्म होती हैं, स्टैगर्ड फॉर्म होती है, इक्लिप्स फॉर्म होती है। अगर हम बात करते हैं किसकी, फिशर फॉर्म की, तो फिशर फॉर्म को हम इस टाइप से शो करते हैं, जिसमें ये होता है हमारा कौन सा, फ्रंट वाला कार्बन आइटम, और ये एटम होता है कार्बन आइटम, होता है बैक वाला कार्बन आइटम। ठीक है। और इसके तीन आइटम यहाँ पे ये इस टाइप से अटैच होते हैं, फ्रंट वाले के और बैक वाले के इस टाइप से अटैच होते हैं। और ये कौन सी स्ट्रक्चर होती है, हमारी टू स्ट्रक्चर होती है। तो हम अब बात करने वाले हैं कि अगर हमें फिशर फॉर्म को इनटू इक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करना हो एंड स्टैगर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, और भी ये कौन सी होगी, न्यूमन न्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो इसको हम किस टाइप से कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम होता है कि हम क्या करेंगे, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो फिशर फॉर्म का होगा। तो इस टाइप से क्या होती है, फिशर फॉर्म होती है। इसमें जो ये एटम होगा, ये होगा हमारा फ्रंट वाला कार्बन आइटम, और ये कौन सा होगा, बैक वाला कार्बन आइटम। ऐसा जरूरी नहीं कि आप हमेशा इसको फ्रंट वाला ही मानोगे, आप इसको भी फ्रंट वाला मान सकते हो, इसको बैक वाला मान सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो फिशर फॉर्म होती है वो ऑलवेज शो करती है कि इसको इक्लिप्स फॉर्म को शो करती है। ठीक है ना। यानी कि जो फिशर फॉर्म होगी वो ऑलवेज शो करती है कि इसको इक्लिप्स फॉर्म को शो करती है। अब हमें पता है कि जो न्यूमन प्रोजेक्शन की जो इक्लिप्स फॉर्म होती है वो इस टाइप से होती है। इसमें जो फ्रंट वाला कार्बन आइटम है उसको हमने यहाँ पर लिखा है, और उसके जो तीन आइटम अटैच होंगे, ए बी एंड सी। तो सी को हम क्या कहते हैं, अबव साइड शो करेंगे, ये वाला। और बी कहाँ है, इसके लेफ्ट में है, तो बी वो, ए कहाँ है, इसके लेफ्ट में है, तो ए को इस साइड शो करेंगे। बी कहाँ है, इसके राइट में है, तो इसको इस साइड शो करते हैं। तो ये कौन सा आइटम हो गया, ये जो कार्बन आइटम था वो यहाँ पे है ये, यानी कि फ्रंट वाला कार्बन आइटम। इस पर ए इस साइड था अटैच, तो हमने ए को इस साइड अटैच किया। बी कहाँ है, इसके इस साइड अटैच हो, तो बी को इस साइड अटैच किया। अब बात करते हैं कौन से हम, बैक कार्बन आइटम की। बैक जो कार्बन आइटम है उसको हम इस जो गोल वाली स्ट्रक्चर इससे शो करते हैं, ये वाला। ठीक है। ये कार्बन हो गया हमारा कौन सा जी, गोल है। अब हमें क्या करना है, जो सी है वो कहाँ है, अबव साइड। ठीक है।
बी कहाँ है, इस साइड है, तो बी भी कहाँ है, इस साइड है। वो ए कहाँ है, इस साइड, तो ए भी कहाँ है, इसके इस साइड ही है। बी कहाँ है, इसके लेफ्ट में है, तो बी भी कहाँ है, इसके लेफ्ट में है। ठीक है ना। यानी कि ए कहाँ है, ए के साथ है, सेम ऐसी कहाँ पे ए के साथ है। बी बी के साथ सेम जोन में है, तो इसमें भी कहाँ है, बी बी के साथ सेम जोन में है। क्योंकि फिशर फॉर्म कौन सी होती है, इक्लिप्स फॉर्म होती है। तो जो न्यूमन प्रोजेक्शन होता है उसकी जो इक्लिप्स फॉर्म होगी वो इस टाइप से होगी। यानी कि ये सब क्या होंगे, एक दूसरे के एटम कैसे होंगे, सेम प्लेन में होंगे, या हम बोल सकते हैं इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कौन सा होगा, 0 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। तो आपको ये ध्यान रखना कि जो फिशर फॉर्म होती है वो ऑलवेज कैसी होती है, इक्लिप्स फॉर्म ही होती है। यानी कि जो सारे जो एटम होते हैं वो सेम प्लेन में होंगे। और अगर हमें इक्लिप्स फॉर्म शो करने की इसकी न्यूमन प्रोजेक्शन के, तो हम इस टाइप से शो करते हैं। यानी कि फ्रंट वाला कार्बन आइटम, और ये कौन सा है, बैक वाला कार्बन आइटम, और उसके 3 हाइड्रोजन हमने आगे की साइड लिखे। लेकिन हमें कैसे लिखना कि ए कहाँ पे लिखना, कि अगर ए इस साइड है तो हम इसको इस साइड लिखेंगे, बी इसके लेफ्ट में है तो उसको हम बी के लेफ्ट में लिखेंगे, इसके इसके लिखेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे। अब बात करते हैं कि अगर इस इक्लिप्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है, स्टैगर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो हमें ये करना है कि इनमें जो 2 कार्बन आइटम है, फ्रंट वाला एंड बैक वाला, किसी एक को हमें 180 रोटेट करना। लिखा हुआ है पे, इफ इक्लिप्स फॉर्म रोटेट इन 180 इट कन्वर्ट इन स्टैगर्ड फॉर्म। अगर हम इसमें जो फ्रंट वाला कार्बन आइटम है एंड जो बैक वाला कार्बन आइटम है, अगर हम किसी एक को 180 रोटेट कर देते हैं, तो हमें उसके बाद जो फॉर्म मिलती है, यानी कि उसके बाद जो हमें प्रोजेक्शन मिलेगा वो मिलेगा कौन सा, स्टैगर्ड फॉर्म मिलती है। क्योंकि अगर हमने इसको 180 रोटेट किया तो जो कार्बन आइटम, जो यहाँ पे ये जो एटम था सी, वो कहाँ पर आ जाएगा 180 के बाद, इस साइड आ जाएगा इसके 180 एंगल पे। सेम ऐसे ही कहाँ आएगा, जो ए होगा वो उसके 180 कहाँ आएगा, इसके यहाँ पे आएगा, जो इस टाइप से होगा। तो जब हाँ सी जो बी को जब वो किया हमने बैक वाले को, तो जो बी होगा यहाँ पे ये कहाँ आएगा 180, इसके यहाँ पे 180, यानी कि ये क्या होंगे, सब एक दूसरे के 180 डिग्री एंगल पे होंगे। तो इसी टाइप से अगर हमें इक्लिप्स फॉर्म को स्टैगर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या करेंगे, किसी एक कार्बन आइटम को, या तो चाहे वो फ्रंट वाला कार्बन आइटम हो बैक वाला, उसको हमें 180 रोटेट करने पे हमें क्या कौन सी फॉर्म मिलती है, स्टैगर्ड फॉर्म मिलती है, इस टाइप से। अगर हम अपने अदर एग्जांपल की बात करें, 1,2 डाई और ब्यूटेन, और उसकी हमने क्या लिखी है, फिशर प्रोजेक्शन लिखा। अब इसको फिशर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, इक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि जो फिशर फॉर्म होती है वो ऑलवेज कैसी होती है, इक्लिप्स फॉर्म होती है। इस कार्बन को मानते हैं हम फ्रंट कार्बन आइटम, और इस वाले को मानते हैं बैक वाला कार्बन आइटम। फ्रंट वाले को कैसे लिखा हमने, इस डॉट से शो किया। इस पर हाइड्रोजन कहाँ पे है, इसके राइट साइड में है, तो हमने राइट साइड पर लिखा। ओ एच कहाँ है, इसके लेफ्ट साइड पे है, तो हमने इसके लेफ्ट साइड पर लिखा। अब जो बैक वाला कार्बन आइटम था उसको हम शो करते हैं इस वाले गोल से, इससे शो किया। जो मिथाइल जो है वो कहाँ है, इसके अबव में है, इसको हमने अबव में लिखा। हाइड्रोजन कहाँ है, इसके राइट में, तो हमने इसके राइट में लिखा। ओ एच कहाँ है, इसके लेफ्ट में, तो हमने इसको ओ एच को लेफ्ट में लिया। तो इस टाइप से हम इस फिशर फॉर्म को इक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो फिशर फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, इक्लिप्स फॉर्म होते हैं। यानी कि इक्लिप्स फॉर्म का मतलब होता है कि जो सारे एटम अटैच होते हैं वो एक दूसरे के 0 डिग्री एंगल पे होते हैं, यानी कि वो एक सेम जोन में होते हैं, बोल सकते हैं सेम प्लेन में होते हैं। अगर हमें इसको क्या करना है, अब इसको स्टैगर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक एटम को, यानी कि एक फ्रंट वाला कार्बन आइटम या बैक वाले जो कार्बन आइटम है उसको हम 180 रोटेट कर देंगे। और रोटेट करने पे क्या होगा, हमने क्या किया, इसमें जो बैक वाला कार्बन आइटम था उसको हमने रोटेट किया। जो रोटेट था वो किस पे किया, 180 पे, यानी कि 180 रोटेट किया। तो जब इसको रोटेट करेंगे तो मिथाइल अबव साइड था वो कहाँ जाएगा उस बाद में, इसके बिलो साइड। जो हाइड्रोजन इस साइड था वो कहाँ पे आ जाएगा, इस साइड। और जो OH इस साइड का था वो कहाँ पे आ जाएगा, इसके 180 पे। तो इसकी ये क्या होगी, स्टैगर्ड फॉर्म। इसी टाइप की अगर स्टैगर्ड फॉर्म को इक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करना हो और इक्लिप्स को फिशर में कन्वर्ट करना हो, या बोल सकते हैं कि हमें स्टैगर्ड फॉर्म को क्या करना है, फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम क्या बनाएंगे, स्टैगर्ड फॉर्म बनाए, उसे क्या करेंगे 180 रोटेट करेंगे। जब स्टैगर्ड फॉर्म को हम 180 रोटेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगी, इक्लिप्स फॉर्म मिलेगी। और जब हमें इक्लिप्स फॉर्म मिलेगी तो हम इसको स्टेप से फिशर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि ये कौन सा होगा, फ्रंट वाला कार्बन, और ये कौन सा है, बैक वाला कार्बन आइटम। तो आपको ये ध्यान रखना कि जब भी हम फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो बैक साइड जो जो आउटसाइड वाले ये जो एटम होंगे ये कौन से होने चाहिए,
कार्बन आइटम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो इस पर मिथाइल है और ये मिथाइल है, इसको हम क्या लिखते हैं, आउटसाइड लिखेंगे। फ्रंट वाले का जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे है, इसके राइट में है, तो उसको हमने राइट साइड लिखा। फ्रंट वाले का जो ओ एच है वो कहाँ पे है, इसके लेफ्ट में, तो हमने ओ एच को लेफ्ट में लिखा। तो सेम ऐसे जो बैक वाले का जो हाइड्रोजन होगा वो उसकी राइट राइट में, तो हमने राइट साइड लिखा। ओ एच को कहाँ लिखा, इसके ये लेफ्ट में, तो उसको भी हमने क्या लिखा, लेफ्ट साइड लिखा। तो हम इसकी हेल्प से ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सी फिशर फॉर्म सिस फॉर्म में होगी और कौन सी फिशर फॉर्म ट्रांस फॉर्म में होगी, क्योंकि इसमें दोनों ओ एच और दोनों हाइड्रोजन आइटम क्या है, सेम प्लेन में, यानी कि क्या हम इसको बोल सकते हैं, ये क्या होगी, सिस फॉर्म होगी किसकी, फिशर की। तो इसी टाइप से हम इसको फिशर को स्टैगर में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्टैगर को फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं या इक्लिप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं 180 रोटेट करने पे। अब हम बात करते हैं इसकी सोहर्स प्रोजेक्शन इनटू फिशर प्रोजेक्शन। अगर हमें किसी भी सोहर्स प्रोजेक्शन को फिशर में कन्वर्ट करना हो, तो पहले हम देखते हैं कि जो सोहर्स फॉर्म हमें दी हुई है वो कौन सी फॉर्म है, स्टैगर फॉर्म में है या इक्लिप्स फॉर्म में है। अब जैसे ये है, तो मैं यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये जो सारे एटम हैं ये सेम प्लेन में नहीं है, क्योंकि इसमें मिथाइल कहाँ है, अबव साइड, इसमें मिथाइल कहाँ है, बिलो साइड। हाइड्रोजन कहाँ पे है, यहाँ पे अबव साइड, लेकिन इसमें हाइड्रोजन कहाँ पे है, बिलो साइड। ऐसे ही हम देखते हैं यहाँ पे जो बी आर है वो कहाँ पे है, बिलो साइड, और यहाँ पे जो बी आर है वो अबव साइड, यानी कि ये कौन से फॉर्म है, ये किसकी स्टैगर्ड फॉर्म होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म को हम क्या करते हैं, इक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और हमें किसी भी स्टैगर्ड फॉर्म को इक्लिप्स में कन्वर्ट करना है, तो हम एक कार्बन आइटम को, या तो फ्रंट वाला कार्बन आइटम या बैक वाला कार्बन आइटम, हम उसको 180 पे रोटेट कर देते हैं। रोटेट करने पे हमें क्या मिलेगी, वो इक्लिप्स फॉर्म मिलती है। और इक्लिप्स फॉर्म किसकी होगी, वो सोहर्स फॉर्म की होती है। अब हमें क्या करना है कि अगर इक्लिप्स फॉर्म को हमें फिशर में कन्वर्ट करना है, तो सेम वही कि एक कार्बन को मानते हैं हम फ्रंट वाला कार्बन आइटम, और इसको मान देंगे बैक वाला कौन कार्बन आइटम। और हमने जैसे बात की थी, अगर हम कोई भी फिशर फॉर्म लिखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो बैक वो आउटसाइड वाले एटम होंगे वो कार्बन आइटम होने चाहिए। तो इसी टाइप हम क्या करते हैं, इस मिथाइल को एंड इस मिथाइल को हम क्या लिखते हैं, आउटसाइड में लिखते हैं। अब क्या किया, ये जो फ्रंट वाला कार्बन आइटम था, हमने मिथाइल कहाँ पर लिखा, यहाँ पर लिखा। हाइड्रोजन कहाँ है इसके राइट में, तो हमने राइट में लिखा। बी आर कहाँ है इसके लेफ्ट में, तो हमने क्या लिखा, बी आर को लेफ्ट में लिखा। ऐसे जो बैक साइड वाला कार्बन आइटम था वो कहाँ पे है, यहाँ पर लिखा हुआ है। मिथाइल को हमने कहाँ लिखा, अबव साइड, यानी कि ठीक है ना। बी आर कहाँ है इसके राइट में, तो हमने राइट साइड लिखा। एच कहाँ है इसके लेफ्ट में, तो हमने एच को कहाँ पर लिखा, लेफ्ट साइड लिखा। तो ये कैसी है, हमारी एक फिशर फॉर्म है। लेकिन हम देखते हैं कि जो फिशर फॉर्म है ये कैसी फॉर्म है, एक ट्रांसफॉर्म है, क्योंकि बी आर कहाँ पे है, ये एक दूसरे के एंटी फॉर्म में, यानी कि जस्ट अपोजिट है। तो हम इसकी हेल्प से ये भी बता सकते हैं कि फिशर फॉर्म सिस फॉर्म में होगी या ट्रांसफॉर्म में होगी। तो आपको बस ये ध्यान रखना, अगर हमें किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो अगर स्टैगर से इक्लिप्स में करना है या इक्लिप्स को स्टैगर में करना है, तो वहाँ पे क्या करना है, हमें एक कार्बन आइटम को 180 पे रोटेट करना है, जिससे वो एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकती है। तो इसी टाइप से अगर हमें क्या करना है, सोहर्स प्रोजेक्शन इनटू न्यूमन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है, तो सोहर्स को पहले हम देखते हैं। जैसे ये क्या है कि स्टैगर फॉर्म है, क्योंकि इसमें सब एक अबव साइड है, एक बिलो साइड है, और सारे आइटम क्या है, एक दूसरे के सेम जोन में नहीं है, यानी कि सेम जोन यानी कि सेम प्लेन में नहीं है। तो हम क्या कहते हैं, स्टैगर फॉर्म को हम क्या लिखा है, पहले इसकी जो न्यूमन प्रोजेक्शन है उसकी हमने क्या लिखी है, स्टैगर फॉर्म लिखी है, यानी कि हमने यहाँ पे इसको इक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि हम क्या करेंगे, स्टैगर फॉर्म को स्टैगर में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये सोहर्स में थी और यहाँ पे क्या है, ये न्यूमन प्रोजेक्शन में है। और हमें पता है कि जो स्टैगर फॉर्म होती है न्यूमन की, उसमें सारे एटम क्या होते हैं, एक 180 के एंगल पे होते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, हम क्या करते हैं कि हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो मिथाइल है और जो मिथाइल है ये एक दूसरे के कैसे है, अपोजिट फॉर्म में। ये अबव साइड है, ये क्या है, बिलो साइड है। तो हमने क्या लिखा, एक साइड तो जो इस साइड होता है मिथाइल बिलो साइड, उसको हमने बिलो साइड लिखा। अबव साइड जो मिथाइल था उसको हमने अबव साइड लिखा। उसके बाद हमने क्या कि एक हाइड्रोजन कहाँ पे है, इसके अबव में, इस मिथाइल के, तो यानी कि इसके कहाँ पे है, ये राइट साइड पे। तो हमने लिखा इसका जो ये है राइट साइड वो यहाँ पे लिखा। बी आई कहाँ पे है, इसके लेफ्ट में, तो हमने कहाँ लिखा, इस मिथाइल के लेफ्ट में लिखा। सेम ऐसे किया कि जो मिथाइल यहाँ पे ये था अबव साइड, इसके राइट में क्या है, हाइड्रोजन, तो इसके राइट में हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लिखा। बी आई को कहाँ पे लिखा, हमने इसके लेफ्ट में लिखा। हमने बस यहाँ पे ये किया हुआ है कि इस वाले कार्बन को माना हमने बैक कार्बन आइटम माना, और इस वाले को माना हमने फ्रंट वाला।
क्योंकि फ्रंट वाले को हम कैसा शो करते हैं, किससे, इस टाइप से। तो अगर हम इसे फ्रंट मानते हैं तो ये मिथाइल कहाँ पर आएगा, अबव साइड, जो यहाँ पे होगा इस टाइप से। इसके राइट में कहाँ है हाइड्रोजन, वो यहाँ पे है। बी आर कहाँ पे है इसके लेफ्ट में, तो बी आर कहाँ पे है, ये वाला। तो ये कौन सा हो गया हमारा फ्रंट वाला कार्बन आइटम, जो हमने ये माना है। और बैक वाला कौन सा हो गया, जो इस टाइप से होता है। यानी कि हमने क्या किया, ये बैक वाला कार्बन आइटम लिखा। इसका जो मिथाइल वो कहाँ पे है, बिलो साइड, वो हमने यहाँ पे लिखा। इसके राइट में कहाँ है हाइड्रोजन, वो यहाँ पे है, वो हमने यहाँ पे लिखा। और बी आर कहाँ है इसके लेफ्ट में, तो हमने कहाँ लिखा, बी आर यहाँ पे लिखा। और जब इनको मर्ज किया, फ्रंट वाले कार्बन को और बैक बैक वाले को, तो हमें क्या फॉर्म मिली, ये मिली। ठीक है ना। बस हमने यहाँ पे क्या किया हुआ कि इसको माना हमने क्या, बैक कार्बन आइटम, और इसको माना है क्या, फ्रंट कार्बन आइटम। और ये क्या हमारी स्टैगर्ड फॉर्म है, लेकिन ये सोर्स फॉर्म है और ये न्यूमन प्रोजेक्शन में है। ऐसे ही अगर हमें इक्लिप्स को, ये जो इक्लिप्स फॉर्म है, जो किसकी है, सोहर्स की है, और ये कौन सी इक्लिप्स फॉर्म है, ये न्यूमन प्रोजेक्शन की है। ठीक है ना। तुमने ये लिखा कि इसमें जो एटम हैं ये सारे कैसे हैं, सेम जोन में, यानी कि सेम प्लेन में। ठीक है ना। और हमें पता है जो इक्लिप्स फॉर्म होती है न्यूमन प्रोजेक्शन की, उसमें भी क्या होती है, स्टैगर फॉर्म। वो इक्लिप्स फॉर्म इस टाइप की होती है, यानी कि जो एटम होंगे वो कैसे होंगे, एक दूसरे के 0 डिग्री एंगल पे होंगे। तो इस टाइप से हम किसी भी फॉर्म को, यानी किसी भी प्रोजेक्शन फॉर्म को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे हम बात करते हैं किसकी, अगले की, फिशर प्रोजेक्शन इनटू फ्लाइंग ब्रेक प्रोजेक्शन। तो अगर हमें किसी भी फिशर प्रोजेक्शन को कन्वर्ट करना है किसमें, फ्लाइंग ब्रेक में, तो हम क्या करेंगे, पहले हमने फिशर फॉर्म लिखी। ठीक है ना। फिशर फॉर्म को लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको जो यहाँ पे ये अबव एंड बिलो साइड होगी, हम इसको शो करते हैं डैश लाइन से, इस टाइप से। यानी कि ये क्या है, हमारी डैश लाइन है, एक दो ये वाली। और ये यानी कि हम बोल सकते हैं कि ए एंड बी क्या है, इन द प्लेन है। और जो सी होगा, जो डी होगा, यानी कि वो या तो आउट प्लेन होगा या इनर प्लेन होगा। यानी कि या तो एक एटम अबव साइड होगा, एक एटम क्या होगा, बिलो साइड होगा। तो इसको हम शो ऐसा करते हैं। ए और बी क्या थे हमारे पास, जो ए और बी थे वो क्या थे हमारे इन द प्लेन, तो उसको लिखा हमने सोलिड लाइन से लिखते हैं। ठीक है। हम ये कहते हैं जो अबव साइड था और जो बिलो साइड डी था, तो एक को मान लिया हमने क्या, इन द प्लेन, यानी कि वो बिलो द प्लेन। और जो डी वो तो सी, उसको मान लिया कि हमने ग्रिड लाइन से शो किया, उसको माना हमने क्या, अबव द प्लेन। यानी कि जो पेज के जो होगा वो इनर साइड होगा, और जो सी होगा वो पेज के अबव साइड होगा, और ए बी कहाँ पे होंगे हमारे, इन द प्लेन। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, फिशर जो प्रोजेक्शन फॉर्म होगी उसको हम फ्लाइंग ब्रेक में शो कर सकते हैं।